हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों राउल्ट का नियम। जी हाँ दोस्तों, राउल्ट का नियम क्या, इसका क्या डेरिवेशन है दोस्तों, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th केमिस्ट्री में दोस्तों इससे 5 नंबर के सवाल आते हैं। आप दोस्तों किसी भी देखिएगा प्रीवियस का सवाल, उसमें सारा दोस्तों राउल्ट नियम से सवाल आए हैं। दोस्तों इसके लिए क्लियर करना तो वीडियो को अंदर देखते रहिएगा, आपको सारा कंसेप्ट बता दूंगा कि राउल्ट का नियम क्या है, इससे जुड़ी कैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग आएंगे, ठीक है, किसे ऑब्जेक्टिव बन गए, तो सारे सवालों को बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को अंदर देते रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो कुछ वीडियो सीखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए दोस्तों, राउल्ट का नियम क्लास 12th में केमिस्ट्री में हमारा पढ़ना है, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर का है, ठीक है। तो पहले राउल्ट का नियम को समझिए आखिर क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, राउल्ट का नियम हम लगा ना, इसको देखा जाए तो ये बिलियन पर लागू होता है, बिलियन में लागू होता है। और दोस्तों राउल्ट का नियम जो रिलेशन हम लोग को बताता है, आंशिक दाब और मोल अंश के बीच बताता है, ठीक है। देखिए कहता क्या, देखिए समझिए। देखिए राउल्ट का नियम तो क्या कहता है ना कि किसी वाष्पशील द्रव के बिलियन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश। अब भाई चूंकि इसमें एक नया शब्द आया, क्या, द्रव के अवयव। अवयव देखिए, चूंकि दोस्तों बिलियन में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए बिलियन जो होता है ना दोस्तों, बिलियन में दो चीज होता है, मैं आपको सारा बता दूंगा। देखिए बिलियन में दो चीज होता है, क्योंकि अवयव का नाम यह है ना, किसी वाष्पशील द्रव के बिलियन में। तो दोस्तों बिलियन में आपको दो चीज होता है दोस्तों, एक विलेय होता है, ठीक है, और दोस्तों एक क्या होता है, विलायक होता है। तो दोस्तों मान लेता हूं ना, विलेय को दोस्तों मान लीजिए ए मान लेता हूं, और विलायक को दोस्तों मान लीजिए बी मान लेता हूं। तो दोस्तों जो विलेय है कि ए माना हो, इसका भी, तो दोस्तों विलेय का मान लीजिए ना, चूंकि आंशिक दाब मान लेता हूं इसका दोस्तों एक से मान लेता हूँ, आंशिक दाब पी ए मान लेता हूँ, क्योंकि आंशिक दाब यानी प्रेशर। तो दोस्तों मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ, आंशिक दाब को पी ए मान लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों इसका आंशिक दाब मान लीजिए मैं पीवी मान लेता हूँ, क्योंकि बी है तो पीवी मान लिया। और दोस्तों इसका मैं मान लीजिए मोल अंश को, इसका दोस्तों मैं मोल अंश को एक से मान लेता हूँ, क्योंकि मोल अंश को एक से सूचित करता है। क्योंकि राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। इसको लिखाऊंगा भी, टेंशन मत लीजिए, मोल अंश का समानुपाती होता है। तो चूंकि आंशिक दाब को मानना पड़ेगा ना, आप कैसे मान लीजिएगा आंशिक दाब मोल अंश। तो मैंने कुछ मान लिया हूं डेरिवेशन को लाने के लिए, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल बने। तो आंशिक दाब पी हो जाएगा, मोल अंश एक से हो जाएगा, और इसके लिए दोस्तों भी मोल अंश एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। अब भाई राउल्ट का नियम क्या कहते हैं, यहां से देखिए लिखिएगा, यहां से मैं लिखता हूं दोस्तों राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम क्या कहता है, किसी वाष्पशील द्रव के विलय प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, तो मान लेना अवयव विलेय है और विलायक है, तो इसका आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब क्या है, पीए है ना, तो यहाँ पे पीए में लिख दूंगा समानुपाती। आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होता है, तो इस विलयन का आंशिक दाब पीए है और इस विलयन का मोल अंश क्या है, इस विलेय का एक से है ना, तो मोल अंश आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होगा ना, यानी कि एक से दोस्तों यहाँ पे समानुपाती होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं दोस्तों, देखिए आंशिक दाब जो होगा ना, राउल्ट के नियम को सीधा समझिएगा भाषा में ना, तो ये समझिए आंशिक दाब समानुपाती मोल अंश, आंशिक दाब समानुपाती मोल अंश। तो इस विलेय का मैंने निकालूंगा तो आंशिक दाब पीए हो गया, इसका मोल अंश एक से हो गया। अब उसी तरह तो मैं इसको भी निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले छोड़िए, पहले तो इस समानुपाती का चिन्ह हटता तो कोई कांस्टेंट आता, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से दोस्तों जब कांस्टेंट हटेगा ना पीए, तो बराबर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जब कांस्टेंट हटता है ना, तो एक यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे समानुपाती हटता तो कांस्टेंट आता है, और दोस्तों कांस्टेंट का नाम दोस्तों पी नॉट ए, और यहाँ पे एक से तो रहेगा ही गुना में। इसको दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दोस्तों राउल्ट के नियम से हम इस पर भी लगाएंगे ना, विलायक पर भी लगाएंगे ना, क्योंकि अवयव पर लगता है ना, तो एक विलेय अवयव है और विलायक है, तो विलायक पर लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों पीवी हो जाएगा, पीवी समानुपाती एक्स भी। तो दोस्तों यहाँ भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट पीवी के लिए दोस्तों पी नॉट बी आएगा, और दोस्तों गुना में तो एक्स भी है। ये दोस्तों समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये तो हो गया ना, राउल्ट के नियम क्या कहता है, आंशिक दाब मोल अंश से समानुपाती। तो आंशिक दाब पहले विलेय के लिए था पीए, समानुपाती एक से कर दिया, तो यहाँ से हटेगा समानुपाती, तो कांस्टेंट आया पी नॉट है, क्योंकि ए के लिए तो पी नॉट लगा दिए। अब विलायक के लिए लगाएंगे तो पीवी बराबर पी नॉट भी समानुपाती। देखिए दोस्तों एक बात दोस्तों आप समझिएगा, मोल अंश जो होता है ना दोस्तों, किसी भी बिलियन में मोल अंश जो होता है ना, विलेय और विलायक के योग का एक होता है। देखिए जैसे दोस्तों मैं मान ले जाऊं इस विलेय का मोल अंश एक्स है और इस विलायक का मोल अंश एक्स भी, दोनों को जोड़िएगा ना दोस्तों, तो आपको हमेशा वन आएगा, ऐसा हुआ न्यूमेरिकली बनाइएगा ना, तो मान लीजिए विलेय का मोल अंश 0.3 आया, तो विलायक का 0.7 आएगा, क्योंकि जोड़ना पर एक आता है हमेशा, याद रखिएगा।
तो दोस्तों एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, यानी कि दोस्तों विलेय का मोलेंस और विलायक का मोलेंस का योग 1 होता है। तो दोस्तों देखिए दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़िए तो दोस्तों यहाँ पे जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पी ए प्लस पी बी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, इधर के एल इधर के एल जोड़ेंगे, इधर आर से जोड़ेंगे तो पी नॉट ए एक्स से जोड़ेंगे यहाँ पे, प्लस में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, पी नॉट बी और गुना में एक्स भी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां से देखो देखिए तो ये हमारा हो गया, देखो पीए और पीबी दोस्तों, पीए का मतलब क्या हो गया, विलेय का आंशिक दाब और दोस्तों विलायक का आंशिक दाब। तो दोस्तों दोनों को जोड़ रहे हैं जो कि दोनों का आंशिक दाब, तो दोस्तों ये बिलियन के आंशिक दाब के बराबर आ जाएगा। तो बिलियन का दोस्तों आंशिक दाब मान लेते हैं पी है, बिलियन का आंशिक दाब दोस्तों मान लेते हैं क्या है, पी है। तो दोस्तों यहाँ पे पी हो जाएगा इसके जगह पर, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, पी नॉट ए गुना में एक से प्लस में पी नॉट बी और गुना में एक्स बी। यहां से दोस्तों पी नॉट ए हो गया ना, यही दोस्तों आपका डेरिवेशन निकल के आया, आपको यही डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, जब आपको रॉल्ट नियम से आएगा तो दोस्तों यही न्यूमेरिकल आएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी का मान भी धर सकते हैं, यहाँ से एक्स ए का मान निकालिएगा ना तो आपको 1 माइनस में एक्स बी आ जाएगा, उधर करिएगा तो यहाँ जहाँ एक्स है दोस्तों वहाँ पे 1 माइनस एक्स बी भी रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो पी ए बराबर पी नॉट ए और एक्स ए के जगह पर क्या रखेगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स बी ना, तो गुना में 1 माइनस में एक्स बी, अब प्लस में यहाँ दोस्तों क्या जाएगा, पी नॉट बी गुना में एक्स बी। यहाँ से दोस्तों पी बराबर गुना करिए तो पी नॉट ए माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स बी में गुना करेंगे ना, तो पी नॉट ए और गुना में एक्स बी, प्लस में यहाँ पी नॉट बी गुना में एक्स बी है। यहाँ से दोस्तों कॉमन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी पी नॉट एक्स बी कॉमन है, यहाँ भी दोस्तों एक्स बी कॉमन है, तो कॉमन लीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स बी है ना तो कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों क्या है, पी नॉट ए बच जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स बी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी नॉट ए बच जाएगा और माइनस में पी नॉट बी बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया रॉल्ट के नियम से। ये तो रॉल्ट के नियम का मैं डेरिवेशन निकाल के बताया हूँ। और दोस्तों रॉल्ट के जो नियम होता है ना, उसके आधार पर बिलियन को 2 भागों में बांटा गया, एक आदर्श बिलियन और एक अनादर्श बिलियन। पहले मैं रॉल्ट के नियम का परिभाषा लिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको देखिए न्यूमेरिकल कैसे आएगा, जैसे मान लेगा दे देगा ना, कोई बिलियन में दे देगा, बोल देगा ना कि बिलियन में विलेय का आंशिक दाब इतना है और विलायक का आंशिक दाब इतना है और विलायक में मोल अंश की संख्या इतना है, तो बोल देगा बिलियन का कुल दाब क्या होगा। तो ये समझिएगा न्यूमेरिकल को। पी दोस्तों यहाँ पे विलेय का दाब आंशिक दाब, पी नोट है दोस्तों, पी नोट क्या है, कोई नियतांक रहेगा, रॉल्ट नियतांक, उसका मान दे देगा, ठीक है। और एक्स भी क्या दोस्तों, विलायक के मोलों की संख्या चूंकि भी है ना। और दोस्तों यहाँ पे पी नोट ए क्या है आपका, ये भी दोस्तों कोई नियतांक है, और पी नोट भी आपका दोस्तों क्या है, ये है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा डेरिवेशन निकल का है। तो पहले मैं दोस्तों रॉल्ट के नियम का आपको परिभाषा लिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रॉल्ट का नियम का लिखाता हूँ, दोस्तों क्या लिखेंगे, क्या लिखेगा, वाष्पशील द्रव के विलयन में, वाष्पशील द्रव के विलयन में क्या दोस्तों, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, ठीक है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब क्या दोस्तों, आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब तो आप भली बात समझ गए क्या रॉल्ट का नियम, क्योंकि मैंने अच्छा डेरिवेशन ही निकाल दिया हूं, मोल अंश के समानुपाती होता है। समझे बात को, यानी कि बोल सकते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा अर्थात क्या लिखेगा दोस्तों, आंशिक दाब ना समानुपाती क्या लिखेगा, मोल अंश। ये दोस्तों आपका रॉल्ट का नियम, ये क्या दोस्तों है, रॉल्ट का नियम है। मोल अंश आंशिक दाब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपका मोल अंश का होगा। और देखिए दोस्तों रॉल्ट के नियम के आधार पर 2 विलयन है, एक आदर्श और अनादर्श। आदर्श से परिभाषा पूछेगा तो क्या बताइएगा दोस्तों, आदर्श जो विलयन होता है ना, वो दोस्तों रॉल्ट के नियम का पालन करेगा, आदर्श कहला जाएगा। दोस्तों जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ दे परिभाषा की आदर्श विलयन क्या है, तो क्या बताइएगा, वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर रॉल्ट का नियम का पालन करता हो, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। जैसे आपको एग्जाम्पल में देख लेंगे, ब्रोमेथेन और क्या बोल सकते हैं, ब्रोमेथेन और क्लोरेथेन, ये जो इसका विलयन जो होता है ना दोस्तों, वो आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। बेंजीन और टोल्यूइन, इसका भी दोस्तों आपको होता है ना,
जो आपको आदर्श विलयन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ दोस्तों ताकि बच्चे कुछ लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों क्या, वैसा विलयन जो, ऐसे देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा देता हूँ। ठीक है, वैसा विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता हो, सभी सांद्रताओं एवं तापों पर रॉल्ट के नियम का पालन करता हो, वो क्या दोस्तों कहलाता है, आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। और दोस्तों यहीं पे नहीं लगा दीजिएगा ना, वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं तब रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता, वो अनादर्श हो जाएगा। तो ये कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट मैं बता दिया हूं। ठीक है, समझ गए बात को दोस्तों। तो ये हमारा इसका दोस्तों एग्जांपल में लिखा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों एग्जांपल क्लोरोएथेन आपको हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी, क्लोरोएथेन और एंड दोस्तों ब्रोमोएथेन, ये दोनों का जो विलयन होगा ना, वो दोस्तों आपको हो जाएगा आदर्श विलयन। और इसमें दोस्तों बेंजीन और टोल्यूइन भी लिख सकते हैं। बेंजीन और टोल्यूइन का आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, बोर्ड उसमें भी आया था। तो ये बोर्ड एग्जाम 12 हमेशा आता है, दे देगा कि ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का विलयन कौन सा विलयन का उदाहरण है, आदर्श की, अनादर्श की, बोल देगा आपको निम्न क्वांथांकी की, स्थिर क्वांथांकी, ऐसे रहेगा कुछ भी। तो ये आपको समझना है कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ये आदर्श होता है बेंजीन और दोस्तों टोल्यूइन, ये आदर्श होगा दोस्तों। और अनादर्श दोस्तों आ जाएगा, ये किसमें अनादर्श भी रहता है दोस्तों। ठीक है, तो अनादर्श विलयन क्या होगा, वैसे जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसमें दोस्तों आपको आ जाएगा, बेंजीन और एसीटोन। बेंजीन और एसीटोन का जो विलयन होता है ना दोस्तों, बेंजीन और एसीटोन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखाता हूं, देखिए अनादर्श विलयन वो दोस्तों होता है बेंजीन और दोस्तों एसीटोन। ठीक है, और क्लोरोफार्म और दोस्तों एसीटेन एक और होता है दोस्तों, क्लोरोफार्म और दोस्तों एसीटोन का जो विलयन होता है दोस्तों, वो अनादर्श विलयन का होता है। तो मैं भी एग्जाम दे रहा था 12 का, तो उसमें भी आया था ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह के आते हैं, आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आप बोर्ड एग्जाम कोई भी देखिएगा, मॉडल सेट लेते हैं ना, उसमें देखिएगा किसी भी प्रीवियस का सारा उसमें रहेगा रॉल्ट के नियम से सवाल है। क्योंकि जो बच्चे 12 पढ़ रहे हैं रॉल्ट के नियम नहीं जान रहे, तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, ये मेरे तरफ से समझिएगा। ठीक है, तो रॉल्ट के नियम हमेशा जान, कुछ पढ़ते नहीं लेकिन रॉल्ट के नियम पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 12th हमेशा ऐसे सवाल आते हैं। कभी कभी प्रूव करने के लिए दे देगा कि किसी रॉल्ट के नियम से आपको इसको व्यंजक को सिद्ध करें। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट सवाल दे देगा, कुछ दे देगा, तो ये फार्मूला ये दोनों याद रखिए, तभी आपको न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, और रॉल्ट के नियम यही है, बाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब मोलंस का संपाती होता है। ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा नियम जो है ना आंशिक दाब और मोलंस के बीच संबंध को बताता है। तो आप नहीं जानेगा तो हक्का बक्का हो जाएगा, लेकिन जानिएगा तो बता दीजिएगा रॉल्ट का नियम। तो इस दोस्तों वीडियो में मैंने फाइनली आपको बता दिया रॉल्ट का नियम क्या है। तो जो बच्चे अंत तक देखेंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारा बता दिया हूं। क्योंकि इसमें जितना भी आएगा सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा रॉल्ट के नियम से, तो वही आएगा, आदर्श और अनादर्श से आएगा, इसका एग्जाम्पल से आपको आ जाएगा, तो जैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। वीडियो में अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब में कुछ तो आपको जाता नहीं, बस एक बटन तो दबाना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि मैंने आपको इतने अच्छे से बताया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, कुछ बताया आपको, तो आपको कुछ कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को बस शेयर करिए, ताकि शेयर करने से कुछ होता नहीं, शेयर करिएगा तो जो बच्चे नहीं जानेंगे वो जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखाता हूं, तो फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।